फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत। खैर मकदम, एक बार फिर मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट MCQ 50 लेकर। ये खास कर उन एग्जाम के लिए जो मुफीद है, बिहार PCJ और MPCJ के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसके बाद जो है NI सीरीज चलाऊँगा। फिर उसके बाद में मैं जो है आपके सामने आर्बिट्रेशन कैंसलेशन एक्ट है। उसके बाद में कंपनी एक्ट का भी थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। डेली मैं 50 MCQ दूंगा दोस्तों। जब तक हम बने, जब तक बिहार एग्जाम हो जाता है, मैं कोशिश करूँगा कि बिहार स्पेशल आपके सामने ख़त्म कर दूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 को हम देखते हैं धारा 34 के अंतर्गत क्या कहता है। इस पर हम फोकस करेंगे। एक मिनट क्या आ गया, टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से फिर शुरुआत करता हूँ। अब ये धारा 34 है। 52 कहता है कि जो है धारा 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अधिनियम 1963 के अंतर्गत की गई घोषणा से बंधनकारी है। अगर कोई घोषणा की गई है तो उसके लिए बंधनकारी है। तो पहला क्या है, वाद के पक्षकार। पहला है ए है वाद के पक्षकार। बी वाद के पक्षकारों द्वारा दावा करने वाला। क्या है, वाद के पक्षकार दावा करने वाले व्यक्ति। सी है किसी पक्षकार के न्यासी होने पर अन्य व्यक्तियों पर जिनके लिए वो पक्षकार न्यासी है। उपयुक्त डी, तो उसका उत्तर जो है डी आता है। यानी धारा 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है 1963 के अंतर्गत की गई घोषणा बंधनकारी होगी, वाद के पक्षकारों पर होगी। वाद के पार्टीज पर दावा करने वाले व्यक्तियों पर, किसी पक्षकार के न्यासी होने पर उन व्यक्तियों पर जिनके लिए वो पक्षकार न्यासी है। अब बात करते हैं 53 है कि क्या कहता है, का खा एवं गा क्या सामुदायिक है। का खा और गा सामुदायिक है। क्या संयुक्त परिवार की संपत्ति पृथक अधिपत्य में है। क्या है, संयुक्त परिवार की संपत्ति के पृथक अधिपत्य में है। का संपत्ति में घा को हित में विक्रय कर देता है और उसका अधिपत्य करा देता है। खा एवं गा इस आशय से कि स्वतः घोषणा करने के लिए वाद प्रस्तुत करता है। संपत्ति संयुक्त परिवार के संपत्ति में न्यायालय क्या है, ये घोषणा करेगा कि संपत्ति एक संयुक्त परिवार का संपत्ति है। और उसके बाद में बी क्या कहेगा, ये घोषणा की अज्ञप्ति अनुरोध करने से पूर्व वादीगण को निर्देश देगा कि घा के पक्षकार बनाए। सी इस कारण वाद को खारिज कर देगा कि वादीगण अधिपत्य की प्रमाणिक सहायता मांग करने की स्थिति हो। डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका उत्तर है ए। उत्तर ए, ये घोषणा करेगा कि संपत्ति एक संयुक्त परिवार की संपत्ति है। ठीक है, उत्तर ये इसका ये घोषणा करेगा कि संपत्ति जो है एक जॉइंट परिवार, एक जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये पूछा गया था MPSJ 2011 में पूछा गया था। फिर वही सवाल क्या करता है, अब ये सवाल 54 में कहता है ABC सामुदायिक है, जॉइंट है। ए संयुक्त परिवार के संपत्ति में पृथक कब्जे में है, वो घा के को विक्रय करके कब्जा दे देता है। का खा को इस आशय की घोषणा की वाद लेते हैं। संयुक्त संपत्ति परिवार के संपत्ति न्यायालय है। तो क्या होगा, इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर ए होगा। क्या होगा उत्तर, ये बताता है कि एक मिनट, ओके क्या दब गया, ये बताता है कि ये घोषणा जारी क्या है, घोषणा जारी रहेगा कि घोषणा जारी करेगा कि संयुक्त संपत्ति परिवार की संपत्ति है। ठीक है, अब बात करते हैं MPCJ 2010 में पूछा गया था। और उसके बाद में 55 की बात करेंगे। 55 क्या कहता है, इसकी बात हम देखते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 39 के तहत अज्ञापक व्यवदेश दिया जाता है। क्या है, मैंडेटरी इंजेक्शन दिया जाता है। कैसे मैंडेटरी इंजेक्शन दिया जाता है, ए है परिवादित भंग का निवारित करने के लिए, जो परिवार वादित है भंग का जो है निवारित करने के लिए। बी है अपेक्षित कार्य के पालन की विवश करने के लिए। क्या है, अपेक्षित कार्य
के पालन की विवश करने के लिए उपरोक्त में से ए बी दोनों, तो उत्तर है उपरोक्त में से ए बी दोनों, ये उत्तर सही है। अब बात करते हैं 56 क्या कहता है? 56 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्देश न्यायालय जारी नहीं कर सकता है? मलबारी विनिर्देश जारी नहीं करेगा और बाकी सब जारी करेगा, शाश्वत विनिर्देश जारी करेगा, ज्ञापक विनिर्देश जारी कराएगा, अस्थायी विनिर्देश जारी करेगा। एमपीसीजे 2011 में पूछा गया था। अब 57 कहता है कब अज्ञातनामा विनिर्देश अनुदत्त नहीं किया जाएगा? अब यहाँ उत्तर क्या है? उत्तर ये है कि नहीं किया जाएगा, अनुदत्त नहीं किया जाएगा। अज्ञातमक इंजेक्शन यानी मैंडेटरी जो इंजेक्शन है अनुदत्त नहीं किया जाएगा। पहला क्या कहता है? जबकि क्षति को क्षतिपूर्ति को द्वारा पूरा किया जा सकता है, जो क्षति हुई है उसे क्षतिपूर्ति द्वारा पूरा किया जा सकता हो। बी कहता है जब सुविधा का संतुलन प्रतिवादी के पक्ष में हो, यानी सुविधा का भार जो है किसके पक्ष में हो? प्रतिवादी के पक्ष में हो। और सी कहता है जहां की अवरोध का स्वरूप अस्थायी हो। और डी क्या कहता है कि जहां प्रतिवादी एक निश्चित कार्य करने का सम्मिलित दायित्व हो। तो इसका जब उत्तर आएगा दोस्तों, उत्तर तो इसका आएगा ए आएगा, इसलिए आएगा कि जबकि क्षतिपूर्ति को पूरा किया जा सकता हो। अगर वो डैमेजेस है, अगर डैमेज हुआ है तो डैमेजेस को फुलफिल करता हो, वहाँ जारी नहीं की जा सकती है, यहाँ अनुदत्त नहीं की जा सकती। ये क्वेश्चन जो है ए इसके लिए फुलफिल होएगा। अब इसमें जो है बैलेंस के भार बताता तो वहाँ इंजेक्शन जारी किया जाएगा। अवरोध के सोच जो है जहाँ डिटेन किया जाता है उसके नेचर में जारी किया जाता है। निश्चित जो है सर्टेन कोई कार्य करने का कंस्टिट्यूट लायबिलिटी बनता है, वहाँ जारी किया जा सकता है। ये उत्तर ए सही है। ठीक है। अब 58 है निम्नलिखित में से किस प्रकरण में न्यायालय लिखित परिशुद्ध जो है के लिए आदेश नहीं देगा? यानी क्या कहता है क्वेश्चन 50 फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकरण में न्यायालय लिखित की परिशुद्धि के लिए आदेश नहीं देगा? क्या है? परिशुद्धि के लिए आदेश नहीं दे सकेगा। कहाँ नहीं दे सकेगा ये देखते हैं। तो इसका उत्तर जो है पहले बताता सी, यहाँ नहीं दे सकेगा। सी में क्या आता है? जहाँ वो किसी कंपनी का संगम अनुच्छेद हो। क्या हो? कंपनी संगम अनुच्छेद हो और हर जगह क्या किया जा सकता है, यानी परिशुद्ध किया के लिए आदेश दिया जा सकता है और यहाँ नहीं दिया जा सकता है। लिखित कपट द्वारा वास्तविक आशय से अभिव्यक्ति न करे, वहाँ दिया जा सकता है। लिखित परस्पर भूल तथा वास्तविक आशय से अभिव्यक्ति न करे, वहाँ किया जाता है। लिखित की परिशुद्धि पर व्यक्ति सद्भाव पूर्वक मूल्यार्थ अर्जित अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए यहाँ दिया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 क्या कहता है? का खा को कथन को प्रकाशित करने की धमकी देता है। यानी ए ने कहा भाई बी को क्या कहा, जो स्टेटमेंट दे रहा है वो स्टेटमेंट को क्या क्या पब्लिश कर रहा है और पब्लिश करने की क्या देता है? थ्रेट करता है, धमकी देता है, जो कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत क्या है? पनिशेबल है। क्या इंजेक्शन हेतु यानी क्या व्यवदेश हेतु उस स्टेटमेंट उस कथन के जो है पब्लिश को रोकने के लिए निवेदन कर सकता है, निवेदन करता है। उत्तर ये है न्यायालय के व्यवदेश दे सकेगा। यद्यपि ये दर्शित है कि बी की संपत्ति के लिए हानिकारक नहीं है। बी कहता है न्यायालय व्यवदेश देने से इनकार कर सकता है। इंजेक्शन देने से कोर्ट जो है, अदालत जो है क्या है, उससे जो है इंजेक्शन देने के लिए क्या कर सकता है? इनकार कर सकता है, क्योंकि खा के संपत्ति के लिए हानिकारक नहीं है। और उसके बाद में क्या कहा कि न्यायालय को वाद नष्ट कर सकता है क्योंकि वादी घोषणा की सहायता मांगता है। और डी कहता है न्यायालय वाद नष्ट कर सके क्योंकि वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। तो यहाँ क्या करेगा? न्यायालय क्या है, कोर्ट जो है, अदालत जो है इंजेक्शन दे जाएगा। क्या है? इंजेक्शन दे सकेगा। यद्यपि है, हालांकि ये दर्शित है कि खा के संपत्ति के लिए हानिकारक नहीं हो। बी के संपत्ति जो है उसके लिए क्या है? हानिकारक ना हो। ओके, अब बात करते हैं 59 हो गया है, नहीं सॉरी 54 हो गया है। अब 55 देखते हैं। 55 क्या है?
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के 39 के अंतर्गत अज्ञापन भी उद्देश्य होता है। पूर्वाधित मांग में निवारित करने के लिए, अपेक्षित कार्य का पालन विवश करने के लिए। उपरोक्त में भी दोनों हो सकता है, ठीक है, उपरोक्त में भी दोनों हो सकता है। MPSG 2013 में पूछा गया था। ये भी नीचे देखिएगा कहाँ कहाँ पूछा गया है, जो इम्पोर्टेंट बनता है वो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अब 56 देखते हैं। मलबारी वाला हमने बता चुका है कि मलबारी नहीं दे सकता है। अब ये देखो ये क्या कर रहा है कि जब ये भी हमने बता चुका है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे, ये भी हमने बता चुका है। अब बात करेंगे कि विनिर्देश 1963 में कौन सा कथन गलत है, यानी जो है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब ये कौन सा रॉन्ग है ये देखना है। रॉन्ग को पहले चेक करते हैं। रॉन्ग ए है, क्या इंजेक्शन अनुमोदित नहीं किया जा सकता जबकि वादी का उसके मामले में कोई व्यक्तिगत हित, तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो तब भी क्या है, अब क्या है, वेदेश जारी नहीं की जा सकती है। जबकि जो प्लेंटिफ है का उस मामले में कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, अगर पर्सनल इंटरेस्ट ना हो तो क्या इंजेक्शन नहीं दिया जाता, इंजेक्शन दिया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब बाध्यता के अंतर्गत क्या है, बाध्यता के अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य आता है। संविदा का विनिर्दिष्ट पालन ऐसे व्यक्ति के पक्ष में कराया जा सकता है जो उसके भंग के लिए प्रतिकर वसूल करने का हकदार न हो। और उसके बाद में डी कहता है कि किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद की खारिजी ऐसी संविदा को भंग के लिए प्रतिकर वाद लाने के लिए वादी अधिकार का वर्जन कर देगी। उत्तर ए है, उत्तर ए सही नहीं, बाकी सब सही हैं। ये कहाँ पूछा गया था, राजस्थान एजीएस 2010 में पूछा गया था, ठीक है। 61 अस्थायी विरोध संबंध में गलत कथन का पता लगाइए। यहाँ भी गलत कथन का पता लगाइए, रॉन्ग स्टेटमेंट को पता लगाइए। अब रॉन्ग स्टेटमेंट क्या कहता है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट को जब हम उत्तर देखेंगे तो डी कहता है, यानी बाकी सब सही हैं। निवारक अनुतोष न्यायालय के विवेकानुसार अनुमोदित किया जाएगा, यानी जो है ये जो इंजेक्शन है ये किस पर, न्यायालय के डिस्क्रिमिनेशन पर जो है प्रभाव पड़ती है, इफेक्ट करती है कि दे या न दे, वो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पावर ऑफ द कोर्ट। अब भी कहता है स्पेसिफिक यानी समय तक ही न्यायालय अग्रिम आदेश तक बना रहेगा, कोई अग्रिम आदेश कोई ना आ जाए, जो उसने दिया है उस समय तक क्या है बना रहेगा। सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विनियमित होगा। वाद के किसी प्रक्रम पद्धत नहीं किया जाएगी, ये गलत। वाद के किसी प्रक्रम में भी इंजेक्शन दिया जा सकता है, ठीक, किसी भी स्टेज में, ओके। अब बात करते हैं कि 62 कहता है कि जब प्रतिवादी वादी के संपत्ति का अधिकार या उपभोग पर आक्रमण करे या आक्रमण के धन के देने निम्नलिखित में से किस दशा में न्यायालय शाश्वत विरोध अनुमोदित नहीं करेगा। अब नहीं करेगा जहां प्रतिवादी का अभिकर्ता हो, जहां धन के रूप में प्रतिकर रहता हो, संतोष न पहुंचता हो, और उसके बाद में क्या क्या कहता है कि जहां वो न्यायिक कार्यवाही के बहुल को निवारित करने के लिए आवश्यक हो, और जहां वादी को कार्य नुकसान अब निश्चय करने के लिए कोई मानव विद्यमान ना हो। उत्तर है जहां की प्रतिवादी अभिकर्ता हो, ठीक है। अब बात करते हैं 63 क्या है, ऐसे शब्द क्या है, ऐसे शब्द जो पद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम प्रयुक्त किंतु अधिनियम में परिभाषित नहीं, उनके अर्थ वही होंगे जैसे साधारण परिभाषित है। क्या होंगे, भारतीय संविधान अधिनियम में, ठीक है, भी भारतीय संविधान अधिनियम में। 64 कहता है, 64 क्या कहता है कि सेक्शन 37 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत वाद का प्रचलन के दौरान प्रदत्त किया गया विरोध जाना जाता है, किससे जाना जाता है, अस्थायी विरोध से जाना जाता है, ठीक है। MPJ 2012, 15, 16 में दिया गया है, ये 12वां क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के धारा 37 के अंतर्गत वाद के लंबित रहने के दौरान प्रदान की गई निषेधाज्ञा कहलाती क्या है, अस्थायी निषेधाज्ञा कहलाती है, उत्तर सी है। 66 क्या कहता है, अस्थायी आदेश के बारे में निम्नलिखित में क्या सही है, तो ये सही है, एक विशेष समय तक रहने के लिए जारी किया जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यहीं से दोस्तों आज समाप्त होता है। कल फिर NI से मिलूंगा दोस्तों, मैं यहीं से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।